प्रेम से बोलो जय माता की। अभी चारों तरफ यही गुंजायमान है। कोई भी मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, आप चारों तरफ माता का गुणगान हो रहा है और माता का जयकारा लग रहा है, क्योंकि माँ होती ही ऐसी है। चाहे वो हमें जन्म देने वाली माँ हो या सृष्टि को संभालने वाली माँ हो, चारों तरफ माँ का जयकारा अवश्य होता है। वैसे तो हम हर रोज़ पूजा करते हैं माँ की, और कुछ न कुछ हम समर्पित कर रहे हैं माँ को, लेकिन हम बिना भाव के, यानी बिना कुछ मांगे हुए यदि हम माँ को इन चीज़ों का भोग लगाते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। 9 दिन हमें भगवान हनुमान को पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाना चाहिए। हमारे जितने भी संकट है जीवन के, उसका बीड़ा हनुमान जी अपने ऊपर ले लेंगे। दूसरा, माँ को हमें अनार अवश्य समर्पित करने चाहिए, यानी अनार का भोग हमें माँ को अवश्य लगाना चाहिए। माँ को पान के पत्ते के ऊपर एक सुपारी और कुछ सिक्के चढ़ाने अवश्य चाहिए। जब 9 दिन हो जाए तो माँ को हमें चुनरी और श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पित करना चाहिए। हमें माँ को हर रोज़ चंदन का इत्र अवश्य लगाना चाहिए। माँ का जब भी भोग लगाएं तो हम कोई न कोई एक सफ़ेद मिठाई, खीर का भोग हो या कोई भी अन्य सफ़ेद मिठाई अवश्य चढ़ानी चाहिए। हमें माँ को हर रोज़ 7 इलायची और कुछ मिश्री का भोग लगाना अवश्य चाहिए। माँ की ध्वजा कोई भी एक मंदिर के अंदर हमें लाल रंग की अवश्य चढ़ानी चाहिए, ताकि ज़िंदगी में हमें कभी भी हार का सामना ना करना पड़े। हमें हर रोज़ जब भी हम पूजा करते हैं तो हमें हमारे घर के अंदर घंटी अवश्य बजानी चाहिए, ताकि हमारे शत्रु हमारे से दूर रहे। कपूर की आरती करने से हमारे घर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर होती है और हमें बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। हर रोज़ सुबह सुबह हमें घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए, ताकि कोई भी गलत चीज़ हमारे घर के अंदर है वो दूर हो और माता रानी हमारे घर के अंदर प्रवेश अवश्य करे। अंतिम दिन जब हम माता की पूजा करते हैं और 9 कन्याओं को हम घर पर बुलाते हैं, तो उस समय हो सके तो उनके पगली हमारे घर के अंदर बने, ऐसी व्यवस्था हम यदि करते हैं, यानी रोली से उनके पगलिए हम अपने घर के अंदर लेते हैं, तो इससे भी माता रानी खुश होती है। और न जाने कौन सी ऐसी कन्या हो जिसके पैरों में ऐसी कोई चीज़ हो, वो हमारे घर के अंदर घूमे और हमें आशीर्वाद मिल जाए माँ के आने का। तो इन छोटी छोटी बातों को यदि आप पूरे नवरात्रे करते हैं तो माँ का आशीर्वाद हमें अवश्य मिलेगा। सुबह शाम हमें दीपक घी का अवश्य करना चाहिए। यदि हम अखंड दीपक करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन आजकल के ज़माने में सब लेडीज़ अकेली रहती हैं और संभव नहीं हो पाता कि अखंड दीपक करें, क्योंकि यदि घर में यदि हम अखंड दीपक करते हैं तो हमें घर का दरवाज़ा पूरा बंद नहीं करना होता, यानी हमें बाहर से लॉक नहीं करना होता। यदि आप ऐसा करना आपके जीवन में संभव नहीं है तो सुबह शाम आप घी का दीपक करें। उस समय 4 पूरे लौंग, यानी उसकी टोपी टूटी हुई ना हो, पूरे लौंग उसके अंदर आप अवश्य डालें। हो सके तो 2 इलायची भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि सूना दीपक हमें नहीं जलाना चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें और माँ का आशीर्वाद आप अवश्य लें। सभी को जय हो माता रानी की। धन्यवाद।